हेलो, नमस्ते, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। मैं हूं विनय त्यागी। आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बिग बॉस। बिग बॉस के इस एपिसोड में हम लोग ये देखेंगे कि इसमें आने वाले जो पार्टिसिपेंट हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो आखिर करते क्या हैं, ये शो आगे किस तरह से बढ़ता है, उन पार्टिसिपेंट से बिग बॉस शो की क्या एक्सपेक्टेशन है और वो लोग किस तरह से अपनी ओवरऑल पर्सनैलिटी को इस शो में शो कर सकते हैं। इस शो में आने वाले लोग अगर इस शो को जीतना चाहते हैं या इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनमें कुछ क्वालिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी ये है कि उन्हें इस शो में दिखना बेहद ज़रूरी है। एवरी वीक दे शुड बी प्रेजेंटेबल इन फ्रंट ऑफ कैमराज। इतना दिखना चाहिए कि उनको वीकेंड पर कभी ये ना बोला जाए कि आप तो घर में दिखाई ही नहीं देते, क्योंकि वो ऑडियंस जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, जो उन्हें बाहर देखना पसंद करती है, वो अगर उनको नहीं देख पाएगी तो उनको वोट नहीं करेगी। सिर्फ ये जनता ही नहीं, नई ऑडियंस उनसे कैसे कनेक्ट होगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस एवरी वीक एनहेंस करने के लिए, जोड़ने के लिए उनको दिखना बेहद ज़रूरी है। दूसरी क्वालिटी आती है सही दिखना, क्योंकि दिखना इज़ नॉट द ओनली क्वालिटी। दिखना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ही, दूसरा है कि सही दिखना। अगर आप दिख रहे हो लड़ाई झगड़े करके, गलत चीज़ों पे स्टैंड लेकर, दूसरों को परेशान करके, गालियां देकर, तो आप दिख तो रहे हो लेकिन आप अपना बैड कैरेक्टर शो कर रहे हो, जो समय के साथ साथ इतना बड़ा हो जाएगा कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी एक नेगेटिव पर्सनैलिटी बनकर रह जाएगी और जिसका जीतना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि समय रहते अगर आपसे गलती हो भी जाए, आपने कोई मिस्टेक कर भी दी, तो आपको ये चाहिए कि आप थोड़ा बैक फुट पर आकर उस गलती को सुधारें और अपनी नेगेटिव पर्सनैलिटी को पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनाएं। आप स्टैंड लें, लेकिन ये नहीं कि हमेशा अपने को ही सही साबित करने के लिए आप स्टैंड ले रहे हैं। अगर आपसे ज़्यादा कोई दूसरा भी सही है, जो सही चीज़ के लिए लड़ रहा है, तो उसे अप्रिशिएट करें और बैक फुट पर आकर कभी कभी सॉरी बोलकर भी अपने को सही वे में जस्टिफाई करें। वीकेंड पर सलमान सर के सामने सब लोग अपने को जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि उन पर इल्ज़ाम लगे होते हैं कि आपने इस वीक में ये किया, आपने वो किया, आप घर में बिल्कुल नहीं दिखे। वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि मैं तो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करता हूँ या करती हूँ, पता नहीं मुझे क्यों नहीं दिखाया जाता है। देखो, दो तीन चीज़ें हैं। एक इंसान घर में चाय बना रहा है, दूसरों को सर्व कर रहा है, खाना खिला रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन उसी समय सेम टाइम में दूसरा बंदा एक स्ट्रेटजी बना रहा है, एक ग्रुप बना रहा है कि हमें किस तरह से खेलना है, हम सबको मिलकर रहना है। वो दोस्ती बना रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त इकट्ठे कर रहा है आगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे टास्क होते हैं, उनमें इन ग्रुप्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। एक टीम होती है, टीम आपस में बढ़ जाती हैं और टीम वाइज टास्क होते हैं। तो अगर आप टीम को ऑलरेडी इतने फेमिलियर हो कि उस ग्रुप के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, तो उस टास्क में जीतना आपके लिए आसान हो जाता है। कई बार मेजॉरिटी से वो टास्क जीते जाते हैं या कैप्टन बना जाता है। तो आपको एक टीम प्लेयर भी होना चाहिए और एक टीम लीडर भी होना चाहिए, जिससे कि आपको लोग कैप्टन भी बना सकें घर का और आप अच्छी कैप्टनशिप भी निभा सकें। तो यही दो चीज़ें हैं कि सही काम जो कि सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको दिखाया जा सके। खाना पीना करना या इस तरह की कैजुअल बातें करना, ये लोग रात में जागकर जो 12 बजे तक इस रियलिटी शो को देखते हैं, वो लोग ये चीज़ें नहीं देखना चाहेंगे। वो देखना चाहेंगे कि लोग अपना दिमाग का इस्तेमाल करके एक टीम बॉन्डिंग कर रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप बना रहे हैं, या दूसरे लोगों के लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी के अलग अलग रंग दिखा रहे हैं, चाहे वो कॉमेडी वे में हो, चाहे वो अग्रेसिव वे में हो। तो डिफरेंट शेड्स लोगों को दिखाने बहुत ज़रूरी हैं।
तो इस शो में दिखना भी बहुत ज़रूरी है, सही दिखना भी ज़रूरी है और अपनी वर्सेटिलिटी दिखाना भी ज़रूरी है, मल्टीपल टैलेंट दिखाना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ कॉमेडी करोगे तो एंड में आपकी जो पर्सनैलिटी निकल कर आएगी वो एक कॉमेडियन की पर्सनैलिटी निकलेगी, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं निकलेगी और आप एक काइंड ऑफ जोक्स बनकर रह जाओगे कि ये कॉमेडी तो करता है अच्छी, लेकिन एक जोकर की तरह उसको ट्रीट किया जाता है। तो आपको एक ओवरऑल लीडर और एक इन्फ्लुएंस पर्सनैलिटी जो सब लोगों को अपने साथ में ले सके, अपने आप को सही जस्टिफाई भी कर सके, लेकिन गलत चीज़ों पर बहस करके अपने को बचाने की कोशिश ना करे। अगर गलती हुई है तो उसको माने और उसको सुधारे और आगे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को एवरी वीक अपने से कनेक्ट करे और इस तरह से आगे बढ़े। तो इस तरह से विनर्स जो हैं हर एक शो के आगे बढ़ते हैं। तो इस एपिसोड में हम इतना ही जानेंगे और अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि जो अभी तक बिग बॉस के विनर्स रहे हैं उनमें और क्या क्या खूबियाँ रही हैं जो कि इस शो के लिए बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू वेरी मच।